नमस्कार। हिमाचल प्रदेश चुनाव पर कैपिटल टीवी का खास शो हिमाचल का हकदार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हिमाचल प्रदेश में 2 दिनों के बाद वोट डाले जाने हैं। हिमाचल प्रदेश का चुनावी शोर भी थम चुका है और आज अपने शो में आपके लिए फाइनल ओपिनियन पोल का आंकड़ा लेकर आए हैं। अलग अलग चैनलों में फाइनल ओपिनियन पोल दिखाए जा रहे हैं जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। तो हिमाचल प्रदेश का चुनाव बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। आज फाइनल ओपिनियन पोल पर ही चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। चुनाव का फाइनल ओपिनियन पोल का आंकड़ा लेकर आई हूं जिसमें रिपब्लिक की बात करें उसके हिसाब से बीजेपी को 37 से 45 सीटें मिल रही हैं, तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो 22 से 28 और वहीं आम आदमी पार्टी को 0 से 1 सीट। देखिए, टोटल 68 सीटें हैं जी। और उसमें अगर कोई सर्वे ये बता रहा है कि 37 से 45 सीटें, तो मतलब ये कि एक बहुमत की सरकार बड़े कंफर्टेबल तरीके से भारतीय जनता पार्टी बना लेगी। अब ये सर्वे जो हुआ है इस तरह के, जिसको कह सकते हैं कि ज्योग्राफिकल कंडीशन में, जहाँ पहाड़ों पे गांव में जाना सर्वे करना बहुत ही डिफिकल्ट प्रीपोजिशन है। लेकिन खैर 2-3 सर्वे आप लेकर के आई हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है रिपब्लिक के सर्वे में, वो ये है कि बीजेपी को वो 45% वोट बता रहे हैं। 1 to 1 की लड़ाई है जिसमें 40% वोट कांग्रेस पार्टी, मतलब 5% का गैप कांग्रेस और बीजेपी के बीच, और आम आदमी पार्टी को 5% वोट दिखाया जा रहा है और उसी हिसाब से सीटों का बंटवारा किया गया है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए आम आदमी पार्टी खुशखबरी लेकर के आएगी। जितना ज़्यादा केजरीवाल को वोट मिलेगा, बीजेपी की जीत के आसार उतने ही होंगे। अगर ये 1 to 1 फाइट होता तो जो आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं वो बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते। अगर जोड़ दिया जाता कांग्रेस पार्टी में तो मतलब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई होती। और वही पुराना रिवाज जो हिमाचल का है कि बीजेपी कांग्रेस, ये जो चल रहा था, जो प्रधानमंत्री बार बार अपने आखिर के 2 दिनों के रैलियों में जो उन्होंने कहा कि इस रिवाज को तोड़ना है, तो वो टूटता नहीं। ये आंकड़े ये बता रहे हैं। मतलब मोदी का मैजिक रिपब्लिक के सर्वे में साफ साफ नजर आ रहा है। अब दूसरे सर्वे की बात करें एबीपी सी वोटर ओपिनियन पोल की, जिसमें बीजेपी को 31 से 39 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस की बात करें तो 29 से 37 सीटें और आम आदमी पार्टी सेम 0 से 1 सीटें। देखिए, यहां आम आदमी पार्टी को भी परसेंटेज ऑफ वोट दिखाया जा रहा है, लेकिन ये बड़ा ही चतुराई से किया गया ओपिनियन पोल है। जैसा कि मैंने कहा कि 68 सीटें हैं, मतलब 34 अगर आप ले आए तो आपका बेड़ा पार है जी। बहुमत कितने पे है? 34। अब सी वोटर वाले वो 29 से 37 भी बता रहे हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी को भी सरकार बन सकती है। और सी वोटर के मुताबिक 31 से 39 सीटें, तो मसला बहुत ही नेक टू नेक है। दोनों की सरकार बना दे रही है। तो ये तो बड़ा अजूबा सा सर्वे है, कंफ्यूजन इससे क्रिएट हो रहा है। अगला सर्वे किसका है? अगला सर्वे इंडिया टीवी का है जिसमें बीजेपी को 38 से 43 सीटें, कांग्रेस को 24 से 29 सीटें। अब ये भी क्लियर कट सरकार बनवा रहा है किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। अब यहां पे इस सर्वे के मुताबिक कांग्रेस पार्टी जितना भी आगे बढ़ेगी वो 30 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाएगी, 29 सीटें ही आएंगी। और भारतीय जनता पार्टी 38 से 43, मतलब कम से कम 38 सीटें उसको मिल रही है। अब 3 तरह का पोल है। अब इसमें समझना यह है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। हम लोगों ने हिमाचल का दौरा किया
और ये हमारे दर्शक हमसे एक्सपेक्ट करेंगे कि हम उनको ज़मीनी हकीकत के बारे में सही सही जानकारी दें। तो सही सही जानकारी यही है कि बीजेपी के लिए यहां खतरा है। बीजेपी वहां पे जिस तरह के सर्वे दिखाए जा रहे हैं कि हर जगह आगे है, ऐसी स्थिति नहीं है। अब हमारे साथ एक दिक्कत, वो दिक्कत ये कि हम दिल्ली के लोग हैं तो सुदूर इलाकों में, गांव में पैदल चल के नहीं जा सके, समय साधन दोनों की कमी, उस वजह से हम चप्पे चप्पे में तो नहीं गए। लेकिन जो अर्बन सेंटर्स पे हम लोग ने बातचीत की, उसका एक प्रारूप मैं बता दूं कि लोग बदलाव के लिए वहां पे बेकरार हैं। प्रधानमंत्री मोदी, हम लोग वापस लौटे हैं, उसके बाद गए हैं, और प्रधानमंत्री मोदी अभी भी वहां पे नंबर 1 लीडर हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई यहां इस बार हम कांग्रेस को वोट करेंगे, उनसे हम लोग जब पूछते थे कि प्रधानमंत्री से, बोला नहीं वो तो लोकसभा में तो उन्हीं को देंगे, वहां बदलाव नहीं चाहिए, लेकिन हिमाचल में चाहिए। तो ये हम लोगों ने पाया। अब प्रधानमंत्री मोदी का अपील काम कर गया, लोगों का मन बदल गया, वो बात अलग है। लेकिन 3-4 चीजें जो समझने की आवश्यकता है कि जो मुद्दे जो इमीडिएट है वहाँ के लोगों के सामने, वो ये कि एक तो पेंशन का मसला बीजेपी को हर्ट कर रहा है, दूसरा बेरोजगारी का भी मसला हर्ट कर रहा है बीजेपी को, और तीसरा वो है महंगाई। महिलाएं जो है वो उसको, पीड़ा को फील कर पा रही हैं। लेकिन महिलाओं को जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की, अगर उनकी बात दिल तक पहुंच जाती है, मैं आपको एक सीधी बात में बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव नहीं जीत रही है, और अगर जीत जाती है तो भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी और अनुराग ठाकुर को धन्यवाद देना पड़ेगा कि जो 2-3 इलाकों में सिर्फ मोदी मैजिक ही चल सकता है। मोदी मैजिक और अनुराग ठाकुर की मेहनत, उस वजह से भारतीय जनता पार्टी वापस सरकार में आएगी। अन्यथा मैं जो वहां देखा उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पे नहीं बनेगी। लेकिन इन चीजों को ये चुनाव बहुत दिलचस्प बना रहा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता कौन जीत, किसकी जीत और किसकी हार होगी। देखिए, हर इलेक्शन, कुछ लोगों को लगता है कि भाई इलेक्शन जो है आसानी से जीती जा सकती चीज है, ये वो, जैसे ये रिजल्ट आने के बाद मालूम चलता है कि अरे ये तो यहां प्रचंड जीत हो गई। आप ये सोचिए, किसी ने ये सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी वापस यूपी में योगी आदित्यनाथ इतने प्रचंड वोटों से जीत के आ जाएगी? इम्पॉसिबल। हम लोग कुछ उन लोगों में थे जो दावा कर रहे थे, क्योंकि हम लोग चप्पे चप्पे पे गए थे। बिहार के चुनाव में भी वो तो उस वक्त भी बिहार के वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो उस वक्त भी मैं ये यही कह रहा था कि बहुत टफ कंपटीशन बन गया है, और भारतीय जनता पार्टी इसलिए हार के मुहाने पे खड़ी है क्योंकि उसके साथ नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के प्रति रोष था। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने 7-8 ताबड़तोड़ रैलियां की, माहौल बदल गया। तो क्या उस तरीके से जो लास्ट मोमेंट में जो प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक चलता है, वो अगर चल गया तो बीजेपी की सरकार आ जाएगी। लेकिन मुझे जो, अगर आप कहें कि भाई ईमानदारी से मैं कहूँ, वो शायद इस बार हिमाचल में काम ना करे। खैर, जैसे जितना मेहनत करना था, आज तो चुनाव प्रचार खत्म हो गया, लेकिन एक साइलेंट वोटर का भी महत्वपूर्ण मुद्दा है। लोग खुल के बोल नहीं रहे हैं, वो किसके साथ जाएंगे? देखिए, ये जो साइलेंट वोटर्स जो हैं, वो आप मानिए कि वो बदलाव की ओर है। और मैं आपको बता दूं, वोटिंग खत्म होगा, उस हिसाब से ही मालूम चल जाएगा कि वहां पे क्या होने वाला है। वोटिंग परसेंटेज में अगर बढ़ोतरी हो जाती है तो समझिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाएगी।
और पिछली बार से वोटिंग कम होती है तो भारतीय जनता पार्टी का चांसेस बना रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। धन्यवाद। तो हिमाचल प्रदेश के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सत्ता परिवर्तन का दौर चलता रहा है। इस बार बीजेपी उस रिवाज को खत्म करने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस उसे कायम रखने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा फाइनल ओपिनियन पोल जो इशारे कर रहे हैं वो नतीजों में तब्दील होते हैं या फिर नहीं। फाइनल ओपिनियन पोल पर आप अपनी राय कॉमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।